किसी को सुनना उसे अपने जीवन में शामिल करना है। बस बोलते जाना दूसरों को अपने जीवन में शामिल करने की इच्छा रखना है, बिना उनके जीवन में शामिल हुए। मैंने औरों के प्रति बरती ईमानदारी, इसमें अपने प्रति गद्दारी छिपी थी। वे प्रेम जैसा कोई शब्द पुकारते हुए मेरे पीछे दौड़े। मैं यातना नाम का शब्द चिल्लाते हुए उनसे बचकर भागा। गिड़गिड़ाते हुए लोगों की आंखों में झांक कर देखा जाना चाहिए। वे बचाना चाहते हैं कुछ ऐसा जो जीवन भर सालता रहेगा। कहानियाँ बस शुरू होती हैं, ख़त्म कभी नहीं। ख़त्म हम होते हैं। और मैं कहना बस यह चाहता था कि मैं उन्हें पहचानता ज़रूर हूँ, लेकिन उनके लिए या अपने लिए क्या कहूँ मैं नहीं जानता। एक दूसरे को पाल पोस कर बड़ा करने वाले प्रेमी छूट जाया करते हैं। जहाँ हो मुझसे ही होकर तो गुजरी हो, जहाँ हूँ तुमने ही तो उंगली पकड़कर पहुँचाया है। अब जी लेते हैं उन बच्चों की तरह जो सयाने होकर निकल पड़ते हैं घरों से, या घरों से निकलकर हो जाते हैं सयाने। फिर सीखते हैं जीना नए साथियों के साथ। हम कितने घर जैसे थे ना। इन दिनों मैं प्रदीप अवस्थी की कविताएं पढ़ रहा हूँ। काव्य संग्रह है एक भरम अच्छा जिया। और इन कविताओं से जब आप गुजरेंगे ऐसे दौर में जहाँ भाषा अपनी तासीर, भाषा अपना असर, और जो कहा गया है उससे ही जैसे कहे जाने वाले लोग मुकर गए हों, ऐसे दौर में ये प्रदीप की कविताएं बहुत सुकून देती है। थोड़े वक्त का इत्मीनान कि सब कुछ ख़त्म होने के इस दौर में बहुत कुछ बचा रहेगा। इन कविताओं का जो स्वर है वो ऊपरी तौर पर एक उसमें हताशा झलकती है, निराशा झलकती है, कई बार गैर ज़रूरी ढंग से गंभीरता और एक परिपक्वता भी। लेकिन जब धीरे धीरे इन कविताओं में उतरते हैं तो हम महसूस करते हैं कि प्रदीप ने जो दर्ज किया है, दर्ज करने की कोशिश की है, वो हिंदुस्तान के लाखों युवाओं की आवाज़, लाखों युवाओं की बातें हैं। प्रदीप की कविताएं पढ़ी जानी चाहिए। एक भरम अच्छा जिया।